हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 विषय हिंदी में सप्ताह 21 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वर्कशीट नंबर 109, हमें यहाँ जिस वर्ण का अभ्यास करना है वह है प। अब देखिए मौखिक चर्चा, चित्र पर चर्चा के बिंदु। दिवस 1, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? लड़का भैंस के ऊपर क्यों बैठा होगा? भैंस के सींग पर छतरी जैसा क्या है? सभी भैंस के सींग के ऊपर क्यों देख रहे होंगे? सभी क्या सोच रहे होंगे आपको बताना है। ध्वनि जागरूकता, शब्द में प आवाज की पहचान करना। यहाँ हमें प आवाज वाली गतिविधि करना है, जैसे पपीता, सबेरा, पपीता, धनुष, पपड़ी, पकवान, पहरा, छतरी। प ध्वनि वाले चित्र पहचाने और घेरा बनाएं। पतंग, पपीता, पत्ता। वर्ण अक्षर गतिविधियां पढ़ें और लिखें। प इस प्रकार आपको लिखना है। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। अब देखिए ये यहाँ मात्राएं लिखी है, यहाँ वर्ण लिखे हैं। जैसे प में हमने जोड़ा बड़ी की मात्रा पी, प में बड़ाऊ की मात्रा पू, प में ओ की मात्रा पो, प में औ की मात्रा पौ। इसी प्रकार ढ में बड़ी की मात्रा धी, ध में बड़ाऊ की मात्रा धू, ध में ओ की मात्रा धो, ध में औ की मात्रा धो। न लिखा है, न में बड़ी की मात्रा नी, न में बड़ाऊ की मात्रा नू, न में ओ की मात्रा नो, न में औ की मात्रा नो। मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे पानी पानी, पाठक पाठक, पटाखा पटाखा। स्वतंत्र लेखन, अगर सच में भैंस के ऊपर पेड़ उग जाए तो क्या होगा? चित्र बनाएं और लिखें। इस प्रकार हमने एक चित्र बनाया जिसमें भैंस के सिंग पर क्या उगा हुआ है? पेड़। अगली वर्कशीट देखिए, दिवस 1 व 2, दादी का खाना। यहाँ शब्द लिखे हैं गूजा, पकाना, किचन और खेत। पापा को किचन में खाना पकाना था, दादी को कुछ खाना था। पापा दुकान से आटा और चीनी लाए, पापा आटे का गूजा पकाए, गूजा दीदी को दिए, पापा और दादी ने गूजे खाए। दादाजी खेत से आए, दादाजी को खाना खाना था, दादा किचन में गए और खाना देखा। खाना देखते ही दादा ने कहा, अरे इसमें तो पपीता है। मौखिक चर्चा, पापा दुकान से क्या क्या लाए? पापा ने दादी के लिए क्या बनाया बताइए। दादा को किचन में क्या मिला? दादा को किचन में पपीता मिला। पापा दुकान से क्या लाए? पापा दुकान से आटा और चीनी लाए। प्रश्न यहाँ है दिवस 2 का, दादाजी को खाना क्यों नहीं मिला होगा? कहानी में आगे और क्या क्या हुआ होगा आपको बताना है। वर्कशीट नंबर 110, यहाँ वर्ण है प। अब देखिए दिवस 1 के चित्र पर अनुमान आधारित प्रश्न है। चूहा क्या देख रहा होगा? क्या सोच रहा होगा? भैंस इस तरह क्यों बैठी होगी? भैंस के सिंग पर कौन सा पक्षी बैठा होगा? यह ऊपर देखकर क्या बोल रहा होगा? शब्द में प आवाज की पहचान करना है। पहल, घर, पहल, महल, परात, पनीर, परी, मटर। प ध्वनि वाला चित्र पहचाने और घेरा बनाएं। देखिए पपीता, पत्ता, पतंग। वर्ण अक्षर गतिविधियां पढ़ें और लिखें। प आपको लिखना है, यहाँ दिए गए शब्दों में से प वर्ण पर घेरा बनाएं। देखिए पहल में प, फिर चाप प, पना, तपन, धूप, खपत। यहाँ आपको सभी प पर घेरा बनाना है। अब आगे देखिए मिलाकर पढ़ें और लिखें। पटाका पताका, तापना तापना, खपत खपत। शब्द पढ़ें और लिखें। देखिए चाप, यहाँ आपको लिखना है टपका, पपीता, तापना, पुताई, चुप। यहाँ आपको सभी शब्द लिखने हैं। स्वतंत्र लेखन, यदि भैंस के ऊपर सच में पेड़ उग जाए तो भैंस कैसी दिखेगी? उसका चित्र अपने स्लेट नोटबुक में बनाएं और नाम लिखें। वर्कशीट नंबर 111, लक्षित वर्ण है यहाँ पर फ। मौखिक चर्चा, मेरा मनपसंद धारावाहिक। बच्चों से आज के विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अपने अनुभवों को साझा करने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के जवाब सुनकर चर्चा आगे बढ़ाएं। ध्वनि जागरूकता, शब्द में फ आवाज की पहचान करना है यहाँ पर। अब देखिए फल, पनीर, फल, कमर, फली, फहराना, पपीता, फसल। अब देखिए जहाँ जहाँ फ आया है वहाँ आपको हाथ ऊपर करना है और जहाँ फ नहीं आया है वहाँ हाथ सामने करना है। ये गतिविधि आपको अपने शिक्षकों के साथ करनी है। फ ध्वनि वाला चित्र पहचाने और उस पर घेरा बनाएं। फव्वारा, फल, फसल। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ पढ़ें और लिखें। फ यहाँ आपको लिखना है और बोलना भी है। वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। देखिए फ में बड़ी की मात्रा फी, फ में
छोटा ऊ की मात्रा फू, फ में बड़ा ऊ की मात्रा फू, फ में ए की मात्रा फे, फ में आई की मात्रा फई, फ में ओ की मात्रा फो, फ में औ की मात्रा फौ। प में बड़ी की मात्रा पी, प में छोटा ऊ की मात्रा पू, प में बड़ा ऊ की मात्रा पू, प में ए की मात्रा पे, प में आई की मात्रा पई, प में ओ की मात्रा पो, प में औ की मात्रा पौ। ध में बड़ी की मात्रा धी, ध में छोटा ऊ की मात्रा धू, ध में बड़ा ऊ की मात्रा धू, ध में ए की मात्रा धे, ध में आई की मात्रा धई, ध में ओ की मात्रा धो, ध में औ की मात्रा धौ। मिलाकर पढ़ें और लिखें। फूफा फूफा, नफा नफा, फीका फीका। पढ़ें। फसल फूफा, फीता, फैला, फूल, फीका, पल, पपीता, धान, नमक, धन, नीम। स्वतंत्र लेखन अपने मनपसंद धारावाहिक के किसी पात्र का चित्र स्लेट नोटबुक में बनाए और उसका नाम लिखें। कहानी है यहाँ फौजी। देखिए शब्द लिखे हुए हैं। फौजी, अचानक, फटाफट, फोटो। एक फौजी था, उसका नाम फैज था। फौजी को अपने पिताजी की याद आई। फौजी ने अपने पिताजी को फोन किया। फौजी पिताजी की फोटो अपनी कमीज में रखता था। एक दिन फौजी ने अपने पिताजी की फोटो अचानक फट गई। फौजी पिताजी को फोन किया। फिर एक दिन पिताजी और फौजी कैफ की दुकान में गए। कैफ की फोटो की दुकान थी। कैफ ने पिताजी की फट से फोटो ली। कैफ ने फोटो फौजी को दी। फौजी ने पिताजी की फोटो ली। फौजी और पिताजी दुकान से फटाफट चल दिए। मौखिक चर्चा। पिताजी की याद किसे आई? फौजी और पिताजी कैफ की दुकान पर क्यों गए बताइए। आपको किसकी बहुत याद आती है? कहानी को अपने शब्दों में सुनाना है। फौजी का नाम क्या था? फौजी का नाम फैज था। फौजी किसे फोन करता था? फौजी अपने पिताजी को फोन करता था। वर्कशीट नंबर 112 मौखिक चर्चा कविता चंदा मामा आपको पढ़ना है, जो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 145 पर दी गई है। शब्द में फ आवाज की पहचान करना है। यहाँ शब्द लिखे हैं फसल, धनिया, फसल, नहर, फटाफट, फटेहाल, धनुष, फली। फ ध्वनि वाला चित्र पहचाने और घेरा बनाएं। फसल, फल, फव्वारा। वर्ण अक्षर गतिविधियां पढ़ें और लिखें। फ इस प्रकार आपको लिखना है। दिए गए शब्दों में फ वर्ण पर घेरा बनाएं। फल, फसल, देखिए फूफा में है फटाफट, धनी, थैला। जहाँ जहाँ फ है घेरा बनाना है। फूफी, फूफी, फोकट, फोकट, फूकना, फूकना। शब्द पढ़ें और लिखें। फौजी, फसल, दफा, फोटो, फटाफट, फूफा। यहाँ आपको लिखना भी है। जंगल कैसा दिखता होगा उसका चित्र अपनी स्लेट नोटबुक में बनाएं और कुछ जानवरों एवं पेड़ों के नाम लिखें। वर्कशीट नंबर 113 यहाँ आपको बिंदी पढ़ना है। मौखिक चर्चा अगर आप जो कहें वह हो जाए, इस पर आपको चर्चा करना है। ध्वनि जागरूकता शब्द में आवाज की पहचान करें, जैसे पतंग, तैयार, पतंग, संतरा, फसल, अंकुर, धूप, चंदन। ध्वनि वाले चित्र पहचाने और घेरा बनाएं, जैसे घंटी, कंगन और ये क्या है? पंखा। वर्ण अक्षर गतिविधियां यहाँ आपको बिंदी बनाना है और लिखना है। फिर इसके बाद देखिए वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें और लिखें। देखिए यहाँ पर आम की बिंदी है जिसमें हमने वर्णों को मिलाया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ द में आम की बिंदी, ध में आम की बिंदी, न में आम की बिंदी, प में आम की बिंदी और फ में आम की बिंदी। इसी प्रकार हमने फ में आम की बिंदी को जोड़कर लिखा, थ में आम की बिंदी को जोड़कर लिखा और द में आम की बिंदी को जोड़कर लिखा। इस प्रकार आपको इस ग्रिड को भी पढ़ना है। फूफा फीकी फैनी फटाफट खा गए, यहाँ लिखना है आपको। स्वतंत्र लेखन आपको बहुत ज़्यादा हंसी कब आई, स्लेट नोटबुक में लिखें। पतंग कहानी दी है यहाँ पे देखिए। आइए हम इसे पढ़ते हैं। शब्द लिखे हैं मांझा, छत, कंगन, अचानक। एक दिन अंकित और नंदिनी आंगन में थे। अंकित ने एक पतंग देखी। अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे। तभी नंदिनी ने छत से पतंग को डंडे से खींचा। नंदिनी पतंग को छत पर ले गई। नंदिनी ने पतंग अंकित को दी। अंकित ने नंदिनी को मांझा दिया और पतंग को धागे से टाइट किया। अचानक नंदिनी का कंगन पतंग के धागे से गुथ गया। अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा। दोनों छत पर पतंग उड़ाने लगे। मौखिक चर्चा छत पर कौन कौन थे बताइए। नंदिनी ने पतंग को कैसे पकड़ा? नंदिनी के कंगन पर धागा कैसे गुथ गया?
कहानी के साथ दिए गए चित्र में क्या हो रहा है? छत पर पतंग को डंडे से किसने खींचा? पतंग को डंडे से नंदनी ने खींचा। नंदनी को मांझा किसने दिया? नंदनी को मांझा अंकित ने दिया। वर्कशीट नंबर 114 मौखिक चर्चा। बच्चे जो सुनाना चाहें, बच्चे कोई भी कविता, कहानी या गीत सुना सकते हैं। वर्ण अक्षर गतिविधियाँ, यहाँ आपको प लिखना है, फिर प में अम की बिंदी और फ में अम की बिंदी। मात्रा अम लगाकर शब्द पढ़ें। देखिए, पतंग, कंचा, कंगन। चित्र का नाम बोले और उचित वर्ण लिखें। पंखा, पतंग, बंदूक, अंगूर। आसान वाक्य बोलो और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। नंदनी पतंग को छत पर ले गई। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।